इटली ने दिया धोखा। फ्लोटिला का काफिला, मैंने आपको बताया था, जब तेजी से गजा की तरफ बढ़ रहा था तो इटली ने अपने 2 युद्धपोत उसकी सुरक्षा के लिए भेज दिए थे ताकि इजराइल उस पर हमला ना करे। ऐसे में इटली ने यू टर्न ले लिया है और अपने दोनों एस्कॉर्ट करने वाले उन युद्धपोत को वापस बुला लिया, ये कहते हुए इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं चाहते इजराइल से कोई झड़प हो और इजराइल से हमारा टकराव हो। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने यह भी कह दिया कि ये जो फ्लोटिला काफिला जा रहा है इसको तुरंत वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि डील होने वाली है, और अगर ये जा भी रहे हैं तो ये साइप्रस तक जाएं और उससे आगे ना बढ़ें। वहीं जो अब आपको खबर बता रहा हूं, ये खबर भारत के लोगों को बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। इजराइल ने दावा किया है, जो ग्रेटा थुनबर्ग हैं एक्टिविस्ट जानी मानी, हमने कुछ दस्तावेज हासिल किए हैं जिसमें यह पता लगा है कि ग्रेटा थुनबर्ग हमास से कनेक्टेड हैं, हमास ने उन्हें पैसे दिए हैं और हमास के कहने पर ग्रेटा थुनबर्ग ये कर रही हैं। हमारे पास दस्तावेज मौजूद हैं। अब भारत में आ जाइए। भारत में जो भी सरकार के खिलाफ 2 लाइन बोल दे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सोनम वांगचुक हो, मोहतरम हजरात, सीधा कह दिया जाता है यह आतंकवादी है। इसी स्टाइल में इजराइल ने भी एक तरह से जो एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थुनबर्ग, उनको आतंकवादी सा करार देने की कोशिश की है। उधर ग्रेटा थुनबर्ग ने फ्लोटिला काफिले से एक मैसेज दिया है कि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वाला इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास दवाइयां हैं, खाना है और बच्चों के लिए कुछ सामग्रियां हैं। For each step we get closer to Gaza, the more motivation and determination we have to achieve the goal of this mission, to deliver the humanitarian aid, break the illegal and inhumane siege on Gaza and open up a people's humanitarian corridor. And we are continuously hearing messages from the people of Gaza saying that they are looking forward to welcoming us there. The people of Gaza should have the right to decide what comes in and out of their own territorial waters, who to welcome. So we are very much hoping that we will be able to continue our peaceful humanitarian mission, completely abiding by international law. We've heard many rumors and threats coming from Israel saying. इसके बाद इजराइल ने अपनी असलियत दिखाई और इजराइल ने धमकी दी है फ्लोटिला को कि हम कुछ नाव को डुबा देंगे और कईयों को जो दूसरी नाव में होंगे उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। वहीं फ्लोटिला से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आया है, सीधी मैं विजुअल आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। एक तुर्की का भी युद्धपोत इस काफिले को एस्कॉर्ट कर रहा है, इसकी सुरक्षा कर रहा है और वो तेजी से इस फ्लोटिला के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाई यहाँ तुर्की है, तुर्की पर हम इस तरह से भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है तुर्की भी आगे से यू टर्न मार ले। वहीं जब ये फ्लोटिला काफिला तुर्की के करीब पहुंचा, यानी तुर्की के पोर्ट के पास पहुंचा, तस्वीर आपके सामने है। तुर्की के लोगों ने, तुर्की ने जो है खाना पानी मदद जो है उन फ्लोटिला में मौजूद लोगों को दी है ताकि उनके जरिए गाजा तक कुछ मदद पहुंचाई जा सके। वहीं हुथीज ने जो वादा किया था वो कर दिया है। नेदरलैंड का एक जहाज, समुद्री जहाज लाल सागर से गुजर रहा था, हुथीज ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उस शिप में आग लग गई। कहा जा रहा है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस नेदरलैंड के जहाज का कनेक्शन सीधा इजराइल से था। इजराइल के समर्थक वाले देश जितने हैं वो सब इजराइल के स्टाइल में काम कर रहे हैं। ब्रिटेन ने 64 और अपने ही देश के नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। उधर स्पेन ने मजबूती दिखाई है, दम दिखाया है। एक अमेरिका का जहाज इजराइल के लिए हथियार लादकर स्पेन के पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए इजराइल जा रहा था। स्पेन ने तुरंत उस अमेरिकी जहाज को रोक दिया और कह दिया कि हथियार हमारे पोर्ट से इजराइल के लिए नहीं जाएंगे। जब जब मुसलमान थोड़ा सा सऊदी अरब की तरफ झुकता है, तब तब सऊदी अरब की तरफ से ऐसी बात सामने आती है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा का दिल दुखता है। सोचिए मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप की दोस्ती कितनी गहरी है कि अब ट्रंप टावर जद्दाह के अंदर बनाया जाएगा। एक सबसे बड़ी और खूबसूरत इमारत सऊदी अरब में बनाई जाएगी, जिसके अंदर जो इमारत होगी वो ट्रंप के नाम से होगी। ये है आपका मोहम्मद बिन सलमान। स्पेन जैसे और भी कई देशों ने इजराइल को हथियार देने से इनकार कर दिया, कई देशों ने, जिसके बाद टोटल मिलाकर
इजराइल को $1 बिलियन का नुकसान हो गया है। मोहतरम हजरात, अमरीकी लोगों के बारे में एक खुलासा हुआ है और अमेरिका के अखबार में छपा है। दोस्तों बता दूं कि इस जंग से पहले कहा जा रहा है कि 47% अमरीकी लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे और सिर्फ 20% लोग फिलिस्तीन के साथ थे। लेकिन आज की तारीख में फिलिस्तीन के समर्थक अमेरिका में बढ़ गए हैं। 35% अमेरिका के लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं और सिर्फ 34% जो अमेरिका के लोग हैं वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत खौफनाक बयान दे रहे हैं, बहुत सख्त बयान दे रहे हैं। हजरात, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप गाजा में और जेनोसाइड करवाता है तो जैसे दूसरों को सजा मिलती है, आज नहीं तो कल डोनाल्ड ट्रंप को भी सजा मिलेगी और अमेरिका की फौज को, कमांडर को डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुननी चाहिए। Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. Y su ejército no lo debe obedecer. Como su ejército, ministro de Defensa, nunca debió obedecer las órdenes del ministro de Defensa de aquel entonces civil. आपको पता है इजराइल कब्जा करने के लिए काउंसिल कमेटियां बनाकर चलता है। वो कमेटियों का काम ये होता है 12 महीने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करना। अब नेतन्याहू उस काउंसिल कमेटी, कब्जे वाली कमेटी से मुलाकात करने वाला है, जिसके बाद वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। उधर बैतुल मुकद्दस में मुसलमान तो जा नहीं पा रहा, लेकिन हजारों की तादाद में एक बार फिर दिखा रहा हूं, बैतुल मुकद्दस में यहूदी जा रहे हैं। उधर इजराइल ने $557 मिलियन का टैक्स फ्रीज किया हुआ है फिलिस्तीन का और वो फिलिस्तीन अथॉरिटी को दे नहीं रहा है, जिसकी वजह से फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार मुश्किल में है। जहां हमें ये लग रहा है कि नहीं, वो वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं कर रहा है, जरा इस मंजर पर नजर डालिए। ये तस्वीर रोज की है। वेस्ट बैंक में इजराइल फिलिस्तीनियों को भगा रहा है और फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहा है। बात इतनी सी है कि ऐलान करके ये नहीं कर रहा है, कब्जा उसका वेस्ट बैंक पर लगातार जारी है। हैवान, शैतान और इब्लीस भी शर्मा जाए इजरायली कट्टरवादियों के सामने। ब्रिटेन के अंदर एक फिलिस्तीनी समर्थक अंग्रेज प्रदर्शन कर रहा था और भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इजरायली समर्थक का सामना हुआ और इजरायली समर्थक से फिलिस्तीनी समर्थक ने यह कहा कि 20,000 बच्चे गजा में मारे गए हैं। तो सामने इजरायली समर्थक ने साफ साफ कहा कि ये तो बहुत कम है, अभी और मरने चाहिए। What did you say earlier? I said they need to kill more. You said they need to kill more? Yeah. No, that's a genocidal intent. It's not genocide though, is it? Hey. It is genocide. It isn't a genocide. Sure. Did you hear what he said? That's an offence. That's an offence. I think you should speak to him. He said, and I have it on camera, he said they need to kill more. Are you going to do something about that? Genuinely. हजरात मोहतरम, तमाम धर्मों के लिए इजराइल खतरा है। आज जो तालियां बजा रहे हैं इजराइल के समर्थक होकर, बता दूं कि इजराइल की नजर अगर इन पे पड़ी तो इनके पिछवाड़े भी लाल हो जाएंगे। जो कमेटी ईसाइयों की है उसने डिक्लेयर कर दिया है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, ये सबूत है, सोर्स है। दोस्तों बता दूं कि इजराइल पर खुलासा ये किया है कमेटी ने कि 1948 से पहले ईसाई 12% फिलिस्तीन में थे, लेकिन आज फिलिस्तीन में सिर्फ 1% ईसाई हैं। और डिक्लेयर किया गया है कि फिलिस्तीन और गाजा के अंदर इजराइल, ये ईसाई समुदाय ने वहां ऐलान किया ऑफिशियली कि इजराइल आधिकारिक तौर पर पूरी प्लानिंग के साथ ईसाइयों को गाजा और फिलिस्तीन से मिटा रहा है। आदत से मजबूर रोज की तरह इजराइल ने लेबनान पर भी हमला किया, जिसमें 2 आम नागरिक मारे गए और माल का नुकसान हुआ, मकानों का नुकसान हुआ। अब यूएन ने क्या कहा सुन लीजिए। यूएन ने कहा इजराइल की फौज लेबनान के अंदर इस कदर तैनात है कि अब वो रोक रही है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि हम इंटरनेशनल या जो लेबनान की फौज है उसको वहां तैनात करें। अब जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इजराइल का रोड मैप देखिए, प्लान देखिए। इजराइल, अमेरिका और तमाम यूरोप ने
पहले लेबनान में चुनाव करवाया और अपना पसंदीदा राष्ट्रपति, ट्रंप का पसंदीदा राष्ट्रपति चुन लिया। फिर उस पर दबाव बनवाया कि हिजबुल्लाह से कहो हथियार डाल दें और कई इलाकों से पीछे हट जाएं। हिजबुल्लाह की जो टीम है, जो ग्रुप है, वो दबाव में आया और कई इलाकों से वो पीछे हट गया, क्योंकि हिजबुल्लाह में अब वो ताकत नहीं रही, क्योंकि लीडर्स को कत्ल कर दिया गया भारी मात्रा में। अब इसके बाद क्या हुआ, दुनिया को लगने लगा कि हाँ यार, क्योंकि प्रोपेगेंडा यही चलाया गया था कि हमास हट जाएगा, इजराइल अपने इलाके में चला जाएगा, वहां पर लेबनान की फौज तैनात होगी। लेकिन अब आप क्या सुन रहे हैं, जब हिजबुल्लाह पीछे हटा तो वहां पर अब लेबनान की फौज नहीं, वहां पर इजराइल की फौज खड़ी हो गई है आकर। यह है इजराइल का प्लान। अब आइए उधर चलते हैं, सीरिया। तो ये सीधी तस्वीर आप देखिए, सबूत के साथ बोलता हूं, क्योंकि मैं जब कुछ कहता हूं तो अपने ही मुसलमानों को ज्यादा बुरा लग जाता है, पता नहीं क्या दिमाग में चलता है इनके। ये देखिए, सीरिया के अंदर इजराइल, वही स्टाइल है उसका जैसे दूसरे देशों पर वो कब्जा करता है। भारी मात्रा में इजराइल की मौजूदगी, इजरायली सेना की मौजूदगी सीरिया के अंदर है और सीरिया के अंदर वो अपने झंडे तक लहरा रहा है। बात करें इजराइल के खिलाफ प्रदर्शनों की, तो इटली में फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन आज भी हो रहे हैं। ठीक इसी तरह से अमेरिका में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बेल्जियम नाम सुना होगा आपने, वहां भी फिलिस्तीन के समर्थन में तमाम लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए मैं आपको इजराइल के अंदर ले चलूं। इजराइल के अंदर तेल अवीव में, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वीडियो खास करके देखिए और शेयर कीजिएगा। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।